बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर दराज गोंदल हूँ और इस वक्त मैं मॉल रोड के ऊपर मौजूद हूँ। आपको ये मीडिया की गाड़ियाँ, पुलिस की डिप्लॉयमेंट, रेंजर्स के जवान और पुलिस के जवान नीचे भी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पुलिस वाले ने हमारे साथ, वो जो उनके हाथ में नमक था, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने नमक हमारे साथ शेयर किया, जिससे थोड़ा असर कम हुआ। थोड़ा सा आगे अगर आपको दिखाएंगे तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जमा हैं और वहाँ पे आग जलाई हुई है। आमतौर पर जब आंसू गैस की शेलिंग होती है तो उसके असरात को कम करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। ये उन्होंने इसको गीला किया हुआ है, जिससे आपको थोड़ा सा आंखों में जो महसूस हो रही है उससे उस असर को कम करने के लिए फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आगे आपको नज़र आ रहा होगा कि शेलिंग बहुत ज़्यादा है। इससे पहले हम जो मौजूद थे तो मॉल रोड के ऊपर यहाँ पुलिस की डिप्लॉयमेंट ज़रूर थी, लेकिन वहाँ तक पुलिस के लोग मौजूद थे। लेकिन अब थोड़ी सी सूरत हाल तब्दील हो गई है और इस सूरत हाल की तब्दीली के बाद पुलिस के जवान भी ज़रा पीछे आए हैं। ये इस तरफ सारे सिक्योरिटी की गाड़ियाँ हैं, जिसमें रेंजर्स के एहलकार हैं, जिसमें पुलिस के जवान हैं मुख्तलिफ थानों के। यहाँ पे अब सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पहले हमने देखा कि जो शेलिंग वेलिंग थी उसमें थोड़ा सा गैप आया, उसमें थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हुई। लेकिन अब आपको मीडिया के लोग, जो पुलिस के लोग हैं, वो सारे के सारे नज़र आ रहे हैं। ईदी की एम्बुलेंस भी मौजूद है। ये काफ़ी ज़्यादा आगे है, जो हमें मॉल रोड का सिग्नल है। यानी आप ये समझिए कि यहाँ पे HSN का जो एग्जिट गेट है मॉल रोड वाला, वो हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पे पीछे अगर देखा जाए तो मुकम्मल तौर पर रुकावटें हैं और उन रुकावटों से आगे किसी को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मैं आपको इस तरफ की थोड़ी सी सिचुएशन आगे दिखाऊंगा, क्योंकि आगे जितना हम जा रहे हैं उतना सांस लेने में मसला हो रहा है। आंखों में वो चुभन महसूस हो रही है, जिसकी वजह से, जिसको आप ये कहिए कि वो आंसू गैस की शेलिंग की वजह से हो रहा है। पुलिस के जवान खुद भी बार बार जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको थोड़ी सी जो सूरत हाल बताऊंगा वो ये है कि काज़मी साहब हमारे दोस्त बैठे। काज़मी साहब ये दिखाइएगा जरा मुझे। ये काज़मी साहब मुझे कुछ बता रहे हैं। काज़मी साहब कब का यूज़ हुआ है? ये सर दिसंबर 2022। थोड़ी सी लाइट में आ जाए, थोड़ा लाइट में दिखाए, आगे आ जाए थोड़ा। काज़मी साहब पानी उठा ले अपना, क्योंकि सांस लेने में आप उनको अंदाज़ा हो रहा होगा। हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है। थोड़ी सी गैप आया था अभी, शेलिंग वेलिंग रुकी थी जी। शेलिंग रुकी है, पुलिस के पास शेल खत्म हो चुके हैं। शेल खत्म हो गए हैं? अच्छा, मेरे हाथ में ये एक शेल है, जिसको हम अगर दिखा पाएँ तो उसके ऊपर वो एक्सपायरी की जो डेट है दिसंबर 2022। ये थोड़ा सा आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फोकस करेंगे, छोड़ दें, फोकस करें। ये दिसंबर 2022 ये लिखा हुआ है। ये वो शेल है जो फायर किया गया। काज़मी साहब ये कह रहे हैं कि अब वो शेल्स हमें उस तरह से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असरात हमें यहाँ तक आंसू गैस के नज़र आ रहे हैं। इवन इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये ब्लू शर्ट के अंदर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं। पंजाब पुलिस के जवान बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे रुकावटें बहुत ज़्यादा है। इवन आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही है। कितनी ज़्यादा शेलिंग और क्या सूरत हाल अब तक देख रहे हैं? शेलिंग तो काफ़ी हुई है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में ये है कि अब पुलिस के पास शेल ख़त्म हो गए हैं। पुलिस ने बैग दौड़ी है और इस वक्त हम HSN के कॉलेज के गेट पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं मैं जब पहले था तो हम उस सिग्नल के ऊपर मौजूद थे। अब इस वक्त PTI के कारकुनान ने कब्जा कर लिया है मार रोड पुल के ऊपर, अंडरपास के ऊपर। पहले वहाँ पे पुलिस मौजूद थी ताकि लोग ज़मान पार्क की तरफ ना जाएं और मॉब इकट्ठा ना हो। लेकिन अब PTI कारकुनान का कब्जा है। लिबर्टी की तरफ से भी PTI कारकुनान पैदल आ रहे हैं और मनावा हरबंसपुरे की तरफ से भी आ रहे हैं। तो मौजूदा सूरत हाल यही है कि PTI के कारकुनान की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। आप देखें कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, 5-6 घंटे हो गए मुझे, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार रोड पे। तो ये मौजूदा सूरत हाल है। आग लगाई हुई है PTI कारकुनान ने। तमाम जो मीडिया की गाड़ियों के ऊपर भी आज बरसाए हैं, शीशे तोड़े हैं। ये सारी गाड़ियां वहां पे लगी हुई थी। जो आखिरी हमने आपको अपडेट्स दी थी वो मॉल रोड के सिग्नल के ऊपर हम खड़े थे, जहां पे बैरियर था, उससे आगे किसी की गाड़ी टूटी है, अब तक की गाड़ी टूटी है। और इधर ये जितनी भी गाड़ियाँ टूटी खड़ी हैं, इनके शीशे टूटी हैं, किसी की तार ट्राइपॉड रह गया, कैमरा रह गया है, उधर जला दिया गया है। पता नहीं क्या सूरत हाल है, कोई भी नहीं जा रहा, क्योंकि शेल का जो मौजूदा इस वक्त जो शेल एक्सपायरी थे ना, उसका आप देखें कि उसका असर अभी तक भी। एक तो नॉर्मल शेलिंग होती है काज़मी साहब, एक जो एक्सपायर्ड शेल होते हैं, कहते हैं वो ज़्यादा नुकसान, इवन जान भी ले सकता है आपकी। जी यही सूरत हाल है। ये बड़े अरसे से एक्सपायरी जो शेल चला रहे हैं, क्योंकि इनके पास मेरे ख्याल में कोई लेटेस्ट शेल नहीं है। ऐसा तो नहीं तजर्बा कर रहे हैं कि देखें ये कितने इफेक्टिव हैं? नहीं, तजर्बा है, इनके खुद आंखों में पड़ रहे हैं पुलिस के, इनको खुद प्रॉब्लम आ रही है। तो इनके पास ये ज़रा इनसे बात कर रहे हैं, फिर मैं, आप तो मेरे साथ ही हैं, ये आप इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे भी आपने वहाँ पे एक गीला कपड़ा दिया है। ये बढ़िया आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा है जी। आंखों में सांस लेना दुश्वारी हो रही है। हम तो 2 घंटे से यही काम चल रहा है। अल्लाह खैर करे इस मुल्क में। हमारे मीडिया के दोस्त हैं, जारी बात है, उनके लिए जो किट है ये पाकिस्तान के सारे मीडिया के पास नहीं है। बड़ा बदकिस्मती है, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनको मैदान में उतार दिया जाता है फील्ड रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन उनके पास ना आंसू गैस से बचने का कोई तरीकाकार है, ना खुदा न खास्ता अगर ये शेल डायरेक्ट लगे तो आपकी जान भी काज़मी साहब ये ले सकता है। जी बिल्कुल ले सकता है। अगर आप इस शेल का जो धुआं है उसके पास जो इसका असरात है
मुसलसल अगर उस वहाँ पे खड़े तो फिर भी आपका जो है वो अस्थमे का इशू हो सकता है, आपकी सांस की नाली के अंदर ये अगर बुरी तरह से चले जाए तो आप डायरेक्टली हॉस्पिटल आईसीयू में जा सकते हैं और ये ख़तरनाक है। अभी इन्होंने थोड़े से शेल और मंगवाए हैं, डब्बे में लेके गया है पुलिस वाला। अब ये नहीं समझ आ रही कि अच्छा, वो वैसे इस आपने पे- बात देखा यहाँ से नजर आ रहा होगा, दिखाइएगा जरा, आग जलाई हुई है। जी, जी। जब आंसू गैस होती है, हमने देखा जब इस्लामाबाद के 25 मई वाला हुआ था तो दरख्त जलाए गए थे। जी, तो जी। लग ही रहा है उसके जैसे- असरात कम हो जाते हैं, आंसू गैस का जो धुआं होता है उसके असरात बहुत कम हो जाते हैं आग जलाने से। शायद उनकी यही अमली है कि वो आग जला रहे हैं, शायद कि आंसुओं का जो आंसू गैस है, शेल है, उसका असर कम हो। यानी अब हम ये समझें कि जो पुलिस के पास वहाँ पे कंट्रोल था मॉल रोड का, वो मॉल रोड की जो जी, वो खत्म हो चुका है। खत्म हो गया और पुलिस पीछे पछपा हो गई है। और इस पुलिस वक्त- पसपा हो गया है। यहाँ पे रेंजर खड़ी थी, रेंजर भी पुलिस के साथ ही इधर को भागी है और मौजूदा सूरत हाल यही है कि शायद पुलिस को या रेंजर को किसी किस्म की इजाज़त नहीं है तो फायरिंग की या किसी किस्म की कोई कारकुनों को इसलिए शेल के अलावा कुछ नहीं कर रहे। यहाँ डंडे हैं पुलिस के पास, उनके पास सिर्फ पत्थर हैं और वो दूर से पत्थर मारते हैं। उन्होंने काफ़ी ये 2-3 घंटे ऐसे ही इनका सिलसिला जारी रहा, लेकिन उनकी तादाद आस्ता आस्ता बढ़ती गई है। और वो नजर आ रहा है, अगर आप वहाँ पे देखें तो आग अब ज्यादा तेजी के साथ जरा उस तक दिखाएगा, आग की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है और वहाँ पे नंबर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा जी, जी। है। और उस वक्त तक चूंकि जेल रोड से भी रास्ता बंद था, अब मौलाना जफर अली रोड से पीटीआई कारकुनान गुलबर्ग से इधर को आ रहे हैं, लिबर्टी भी बंद है क्योंकि इधर को आ रहे हैं। और इधर की सूरत हाल की है कि यहाँ पे मॉब इकट्ठा हो रहा है और यही मॉब अगर जमान पार्क की तरफ चले जाए तो पुलिस दरमियान में फंस जाएगी। काज़मी साहब और तस्दीक आप करेंगे, मैं जब पहले यहाँ से कवरेज हमने किया पुलिस की तादाद भी कम हुई है। यहाँ पे तकरीबन 400-500 के करीब जो है पुलिस एहलकार था। नहीं, उस तक मोबाइलें भी ज्यादा थी, प्रिजन वैन्स भी खड़ी थी और ये सारी इस जगह के ये ऊपर सारी थी, वैन्स भी भागी हैं। आपके सामने उन्होंने वैन्स को भी आग लगाई है। पुलिस की आप क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? बहुत सारे पुलिस वाले हम उधर से आ रहे थे तो वो उन्होंने रास्ते भी पीछे से खोल दिए और वो जा चुके हैं वापस। लेकिन जहाँ से हम एंटर हुए हैं वहाँ से जो रास्ता है वो हमने बंद देखा है। कुछ लोग यहाँ पे भी हैं और वो हमें नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने आंसू गैस की जो शेलिंग है उससे बचने के लिए, क्या है आपके हाथ में? मेरे हाथ में कुछ नहीं है जी। ये क्या कर रहे हैं? ये रुमाल है, मैंने गीला किया हुआ है, मैंने शेलिंग खाई है। मैंने 25 मई का वही जो वाक़या हुआ था इस्लामाबाद में वो भी मैंने गुजारा हुआ है। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। मैं मुर्शद के पीछे आया हूँ, ये मेरे मुर्शद है। कौन मुर्शद? इमरान खान मेरे मुर्शद है, मैं उनको मुर्शद मानता हूँ। मैं सरगोदा से स्पेशल इमरान खान आज साहब सरगोदा से आए हैं? मैं सरगोदा से आया। बिल्कुल ठीक है, ज़रा उस तरफ दिखाइएगा। ये रेंजर्स के एहलकार हमें नज़र आ रहे हैं, पुलिस की डिप्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा है, पुलिस के जवान भी अब एक तरह से थक हार के बैठे हुए हैं। और जब हम पहले आए थे तो मॉल रोड के ऊपर सूरत हाल ये थी, ये वो वाली साइड है जहाँ से मॉल रोड से जो पुलिस वाले तो नहीं कहेंगे, वो हमें बता रहे थे कि हमने सुबह से खाना नहीं खाया, बल्कि उनको खाना किसी ने खिलाया? हमने खाना खिलाया। 1-2 बंदों ने, हम खा रहे थे, वो खुद पास आ गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें खाना खिला दें, आपकी खाना मेहरबानी। और मैंने देखा पानी दे दें वो हमें। उनको कोई अभी नमक वाला दिया, उनके हाथ के ऊपर किसने रखा, वो इवन वो नमक मेरे से शेयर कर रहे थे और कि आप ले लें। पुलिस की कोई ऐसी सर्विस नहीं है कि वो इनको सुबह से आके इधर कोई खाना या पानी देती। हालांकि आम रूटीन में ये पहली हुकूमतों में रहा है कि वो पुलिस खाना मुहैया करती थी इन सूरत हाल के अंदर, लेकिन आज कुछ नज़र नहीं आ रहा। बेचारे काजी प्यास साहब, से भी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अपडेट्स दी हैं। Thank you। ज़रा मैं यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी आपको आगाह करना चाहता हूँ कि एक खबर जो तक लेटेस्ट है वो फ़ौज के सुप्रीम कमांडर से मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब से थोड़ी देर पहले जो फ़ौज के सुप्रीम कमांडर और सदर पाकिस्तान है उन्होंने इस हवाले से ही बताया कि जो कुछ आज कुछ हुआ है उन्हें उसके ऊपर दुख हुआ है। वो समझते हैं कि इमरान खान समेत जो है अब थोड़ी सी जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं, जो रेंजर्स की गाड़ियाँ हैं, वो हमें यहाँ से मूव होती हुई दिखाई दे रही हैं, यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तादाद कम है, पुलिस के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन जाहिर बात है उन बेचारों के खाने का या जेब में पानी शानी उन्होंने रखा हुआ है। अब वो कोई खाना शाना मिला कि नहीं मिला, वो कह रहे नहीं मिला, मैं उनको दिखा नहीं रहा। जाहिर बात है उनकी एक जॉब का इशू है, पुलिस वालों को बेचारों को खाने का, वो कह रहे हैं खाना उन तक नहीं पहुंचा, पानी उन तक नहीं पहुंचा। जाहिर बात है ये इतनी शेलिंग है, वो अगर हमें पानी चाहिए या हमें फील हो रहा है तो वो भी उसका पार्ट है। अब आगे तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो पुल के ऊपर कंट्रोल उनके पास है। ये लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूँ जहाँ से जमान पार्क की तरफ जाते हुए मॉल रोड से ये सारी पुलिस की नफरी आगे थी, यानी यहाँ तकरीबन 500-700 मीटर दूर है। शेलिंग यहाँ तक उसके असरात महसूस हो रहे हैं क्योंकि पुलिस के पास शेल्स के अलावा इस वक्त कोई उनके हाथ में या तो डंडे हैं या फिर शेल्स हैं। ये मैंने आपको वो शेल भी दिखाया जिसके ऊपर हमने एक्सपायरी डेट बताई। तो ये इस वक्त यहाँ की लेटेस्ट सूरत हाल है जिससे हमने आपको आगाह किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। ये मुझे दे दीजिए।